डियर स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज का जो टॉपिक है वो है स्व प्रतिरक्षा, जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब ये स्व प्रतिरक्षा किस तरीके से हमारी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी से अलग है, साथ में हम ये जानेंगे कि यह किसके कारण से होता है और ये कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करता है और ऑटो इम्यूनिटी से कौन कौन से रोग मानव में उत्पन्न होते हैं। तो देर न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात हम करते हैं किसकी, ऑटो इम्यूनिटी की। होता क्या है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो जैसे कि मानव, बंदर, ये सब उच्च कशेरुकी जीव हैं। कशेरुका से संबंध का मतलब वो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से। मतलब ऐसे जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी जीव कहलाते हैं। फिर बात आती है कि कशेरुकी जंतुओं में प्रतिरक्षा प्रणाली, ये प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, वो प्रणाली जो कि इस शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। कोई भी रोगाणु यदि शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो यही जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उन रोगों से लड़ती है और इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ये अपनी कोशिका व रोगजनक और प्रतिजन के बीच अंतर या भेद कर लेती है। फिर से बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ये खुद जो अपनी कोशिकाएं हैं, जो शरीर की कोशिकाएं हैं उसमें, और जो जीवाणु, विषाणु या फिर कवक शरीर के अंदर आ रहे हैं उनमें विभेद वो कर लेती हैं। वो जान जाती है कि यह मेरी कोशिका है, इसको नहीं मारना है, ये बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस आ गए हैं, इसको हमको किसी तरीके से किल करना है, मारना है। तो ये बहुत उच्च क्वालिटी इसकी बात है किसकी, इम्यून सिस्टम की। साथ में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इसमें मेमोरी भी होती है, स्मृति भी होती है। उसको याद रहता है कि कौन सा जीवाणु ये आया था, पहली बार आ चुका है, अब इसको हमको किल करना है। तो ये जीव के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो भेद करना जानता है। तो फिर गड़बड़ी क्या होती है, गड़बड़ी तब होती है कि जब ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इन विभेद करने की जो क्षमता होता है वो खो दे। फिर क्या होगा कि ये जो इम्यूनिटी की जो कोशिकाएं होती हैं जो हमको स्वस्थ रख रही हैं वो क्या करती हैं, फिर अपनी ही कोशिकाओं को रोगजनक यानी पैथोजन के रूप में समझने लगती है और उसको निष्क्रिय मारने लगती हैं। होता क्या है, परिभाषा की समझते हैं कि आनुवांशिक परिवर्तन, कोई भी आनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तन हो गया यानी डीएनए में परिवर्तन हो गया, या अज्ञात कारण से, कोई भी अज्ञात कारण हो सकता है हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस होने से या फिर पर्यावरण प्रदूषण अधिक होने से, किसी भी कारण से जो परिवर्तन हुए वो क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। और जैसे अपनी ही कोशिकाओं पे हमला करने लगता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग। तो बात समझ में आ गई। प्रतिरक्षा क्या करती है कि जो हमको, हमारे शरीर को रोगजनकों से मुक्त रखती है, उनको मारती रहती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन जो स्व प्रतिरक्षा होती है उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर उन रोगजनक और अपनी कोशिका में भेद करना भूल जाता है जिससे वह अपनी ही कोशिकाओं को मारने लगता है। इसी को हम स्व प्रतिरक्षा ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये कौन से रोग हैं, एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया हुआ है, आम वाती संध शोध, जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस गांव में सामान्य भाषा में उसको हम गठिया रोग कहते हैं। अब ये गठिया रोग में होता क्या है, आप देखे होंगे बुजुर्ग सही से चल नहीं पाते, उनको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, जो घुटने होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो रूमेटॉइड क्या होती है कि जो इम्यून सेल्स हैं, जो हमारी टी सेल्स और बी सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, जहाँ पे हड्डियों के जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वहाँ पे वो उन कार्टिलेज के या फिर वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें दर्द उत्पन्न होने लगता है, जोड़ों में दर्द आ जाता है, जलन होने लगती है, सूजन हो जाते हैं, और यहाँ तक कि जो उपास्थि और अस्थि यानी जो कार्टिलेज और बोन हैं वह भी क्या हो जाती हैं, क्षति होने लगती है, जिसकी वजह से
हाथ या पैर में यदि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है तो उंगलियां क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी, उनका आकार बदल जाएगा। तो इस तरीके का जो रोग होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये होता भी क्यों है, क्योंकि इसमें खुद की जो इम्यूनिटी की जो सेल्स हैं वो खुद ही शरीर के ऊपर हमला करने लगती हैं। दूसरा जो रोग है वह है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग क्या है कि जब जो इम्यूनिटी की कोशिकाएं हैं वो किसके ऊपर एक्शन करने लगे, थायराइड ग्लैंड। जो गले में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसी ग्लैंड के ऊपर जब ये सेल्स हमला करने लगती हैं तो थायराइड के अंदर जो हार्मोन्स बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, जो कि हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसकी क्या होती है, मात्रा कम होने लगती है। जब थायराइड हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा शरीर में कम होने लगेगी तो वह उपापचयी क्रियाएं उतनी बेहतर ढंग से नहीं होगी। तो ऐसे जो रोगी होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें उनकी जीभ में सूजन आ जाएगी, उनका शरीर मोटा होने लगेगा, बहुत थकावट बनी रहेगी, यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग होगी। तो ये दोनों लक्षण, दो रोग हमने देखे, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरा हाशिमोटो डिजीज़। ये दोनों ही बहुत अच्छे उदाहरण हैं किसके, ऑटो इम्यूनिटी के। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।